राहुल गांधी के लिए कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है, हर जगह से केवल भाग रहे हैं बस। केएल शर्मा होंगे जहाँ होंगे, हम तो अपनी दीदी तरफ हैं, स्मृति ईरानी तरफ। स्मृति ईरानी जीत रही हैं। केएल शर्मा कहाँ जीतेंगे, तो चपरासी है, समझो कांग्रेस के आए हैं। जनता चाहती जो हमारे सुख दुख में शामिल हो, जनता ऐसा नेता चाहती है, वो हमारी सांसद महोदया में है। कमल स्मृति ईरानी। यस। पंजा नहीं पंजा नहीं पूछती हैं। राहुल गांधी जी सिर्फ हवा से हाथ हिलाते हैं, बाई रोड चले जाते हैं, तो जनता ऐसा नेता नहीं चाहती। केएल शर्मा को हम लोग जानते ही नहीं। स्मृति जी के 5 सालों में ज़्यादा विकास हुआ है। राहुल गांधी एक सपना है, केवल नाम है, कुछ नहीं। यहाँ अपना घर नहीं कर संभाल पाए तो और क्या काम करेंगे वो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त हम लगातार चुनावी यात्रा कर रहे हैं, चुनावी सर्वे कर रहे हैं और आम जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो इस बार किसकी सरकार बनाएंगे। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय सीट अमेठी में, और अमेठी का ये कोटवा गाँव है। आप देख सकते हैं गाँव के आसपास लोग मौजूद हैं, यहाँ पर मार्केट जैसा एरिया है। यहाँ पर हम सीधे जनता से बात करेंगे कि क्या लगता है यहाँ पर एक बार फिर से स्मृति ईरानी जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहाँ से चुनाव जीतेंगी कि या फिर केएल शर्मा जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है, जिसके लिए बकायदा खुद मैदान में प्रियंका गांधी वाड्रा उतरी हुई है, रायबरेली हो या फिर अमेठी हो, चुनाव प्रचार कर रही है। तो क्या इसका जनता पर कुछ असर पड़ेगा, जनता किसे चुनती है, सीधे हम उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर वो इस बार किसकी सरकार जो है वो बनाने जा रहे हैं। भास्कर सिंह। क्या लग रहा है अमेठी का माहौल क्या है, कौन जीत रहा है? अमेठी में मोदी में है। मोदी में जी। मतलब बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी। जी जी जी। और कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा का? केएल शर्मा को हम लोग जानते ही नहीं। आप भी नहीं जानते? नहीं। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस ने बना रखा है कि 40 सालों तक वो यहाँ से रहे हैं, बराबर लोगों की सेवा करी, राजीव गांधी से लेकर के राहुल गांधी को चुनाव लड़वाया, तो क्या जनता नहीं जानती उन्हें? अब केएल शर्मा को हम लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते, पता नहीं कौन है। अच्छा, अगर हम विकास की बात करें तो स्मृति ईरानी के 5 सालों में ज़्यादा विकास हुआ या राहुल गांधी के 15 सालों में? नहीं, स्मृति जी के 5 सालों में ज़्यादा विकास हुआ है। हमारे यहाँ अभी आप जिस रोड से आई हैं, इस पे माननीय राजीव गांधी जी ने जो है बोल्डर डलवाया था, और अब माननीय सांसद जी के मतलब कृपा से अब ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रोड बनी है। मतलब करीब मान लीजिए 50 साल बाद हम लोगों को अच्छी रोड मिली है। बोल्डर से हम लोग आते जाते थे और ये हो गया 83 में पड़ी थी, तो जाहिर सी बात है कि माननीय सांसद जी ने काम किया है। मतलब इतने टाइम से रोड भी नहीं मिला यहाँ पे इस गांव में? नहीं मिला। अच्छा, जिस हिसाब से प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार कर रही हैं अमेठी में, रायबरेली में, आपको नहीं लगता इसका कुछ असर होगा? अब हमारे यहाँ तो केवल एक ही असर है माननीय राजा साहब का, केवल एक असर है। मतलब ना हम प्रियंका जी को जानते हैं ना सांसद जी को। सांसद जी को हम लोग जानते हैं, लेकिन जो मतलब सब पूरा असर केवल माननीय राजा साहब का है। राजा साहब ही जो मतलब यहाँ जो कहते हैं वही होता है। एक ही आदेश पे जो राजा साहब का आदेश हो गया तो बस वही ठीक है। माननीय सांसद जी ने काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या नाम है आपका? आदित्य पांडे। क्या लग रहा है अमेठी से कौन जीत रहा है, स्मृति ईरानी या फिर केएल शर्मा? स्मृति ईरानी जीत रही हैं। केएल शर्मा क्यों नहीं? केएल शर्मा कहाँ जीतेंगे, तो चपरासी है, समझो कांग्रेस के आए हैं। क्या है? चपरासी है, चपरासी। जब मालिक नहीं जीत पाए तो चपरासी कहाँ जीत पाएगा? हाँ, लेकिन कांग्रेस वाले तो यही बोल रहे हैं ना कि इस बार स्मृति ईरानी हारेंगी और यही मैसेज होगा कि कैसे एक पीए ने हरा दिया। अब बोलने से कुछ नहीं होता, तो सके 20 मई को पता लग जाएगा। अच्छा, ये बताइए, जिस हिसाब से 2019 में राहुल गांधी हारे हैं, अब रायबरेली चले गए, आपको नहीं लगता कि उन्हें ही चुनाव लड़ना चाहिए था? हाँ, लड़ना चाहिए, लेकिन भागे तो वही तो इसीलिए नहीं जीत पाएगा। क्या लड़, जब मालिक भाग गया तो चपरासी कहाँ जीत पाएगा? मतलब पहले से ही पता था कि हारेंगे। अगर हम विकास की बात करें तो किसके टाइम में अमेठी का विकास ज्यादा हुआ? 50 साल विकास नहीं हुआ, 5 साल के अंदर विकास हुआ है। 5 सालों में? हाँ, बहुत अच्छी अच्छी रोडें हैं। आप घूमती हो, देखती होंगी कितनी अच्छी अच्छी रोडें हैं पहले। क्या नाम है आप? पंकज तिवारी। किसको जिता रहे हैं? जिताना क्या है, आप देख लीजिए, खुद ही लहर है दीदी जी की, और कोई जीत ही नहीं सकता वहाँ पे। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं देश में कांग्रेस की लहर है। राहुल गांधी के लिए कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है, हर जगह से केवल भाग रहे हैं बस। केवल अब रायबरेली से भी भागेंगे, वायनाड से तो हार रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस भागना, उनकी ज़िंदगी में केवल भागना है। भागते भागते ये लोग इटली चले जाएंगे, यहाँ रुक नहीं पाएंगे अब।
हिंदुस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ की जनता उन लोगों को समझ चुकी है। 70 साल बहुत लूटे, जो लूटना था लूट लिए। अब जनता जागरूक हो गई है, एकदम से खदेड़ने का काम कर रही है भारतीय जनता यहाँ पे जी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस बार हम 400 सीटें जीतेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 भी मिलना मुश्किल है। जी, बीजेपी जो कर रही है वो सत्य है। 400 सीट, यहाँ की जनता एकदम मोदीमय हो गई है। मोदी का विकास देख के विकसित भारत आप देख लीजिए, पूरे भारत में देख लीजिए। अमेठी में आप टहल रही हैं, हमें लगता है एक आध महीने से टहल रही होंगी। देख लीजिए जिस हिसाब से आप कवरेज कर रही हैं न्यूज़ की, अगर रोडें पहले की जैसी होती तो आप यहाँ पहुँच ना पाती। आप रास्ते में ही रहती, यहाँ कार्यक्रम खत्म हो जाते। ऐसी व्यवस्था थी, गाड़ी आ नहीं पाती तो पैदल आना पड़ता। आप कार्यक्रम तक पहुँच रही हैं, ये माननीय स्मृति ईरानी की देन है जी। मतलब अच्छा खासा विकास हुआ है। बहुत अच्छा विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? शुभम सिंह। क्या लग रहा है अमेठी का मूड क्या है, कौन जीत रहा है? मोदी में है, भगवा में है सब। स्मृति ईरानी जी यस मित्र। और कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा का फेवर? ये इनको कोई जानता नहीं है, यहाँ पे एकदम ला के टपका दिए गए हैं जैसे और कोई मतलब नहीं है इनका। राहुल गांधी भागे हैं, ये भी भागेंगे, इनको कोई नहीं जानता। ठेकेदार थे, सेटिंग गेटिंग करने आते थे यहाँ चुनाव में, कोई नहीं जानता इन्हें। तो सब स्मृति ईरानी जी इन्हीं की लहर है। लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं वो 40 सालों से यहीं पे बने हुए हैं, राजीव गांधी के साथ आए थे, उनको चुनाव लड़ाया, राहुल गांधी तक को चुनाव लड़ाया, तो ऐसे में अमेठी की जनता उन्हें जानती है। ये हेलीकॉप्टर से आते थे, हाथ हिलाते थे, कभी रोडों पे उतरते नहीं थे, हाथ हिला के चले जाते थे। जनता उन्हें नकारती है। जनता चाहती जो हमारे सुख दुख में हाँ शामिल हो, जनता ऐसा नेता चाहती है। वो हमारी सांसद महोदया में है, वो सबके सुख दुख में हर समय, कोरोना काल रहा हो ऐसे रहा हो, सबके बीच में पहुंचती हैं। राहुल गांधी जी सिर्फ हवा से हाथ हिलाते हैं, बाई रोड चले जाते हैं, तो जनता ऐसा नेता नहीं चाहती। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी अमेठी को अपना परिवार बताती है। परिवार बताती थी, ये परिवार है नहीं, ये भाजपा का परिवार है, पूरा भगवा में है। आप विधानसभा देखिए, लोकसभा देख लीजिए, इसके पहले भी देख लीजिए, सब भारतीय जनता। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता, परिवारवाद उनके यहाँ है। वो लड़ी, राहुल जी लड़े, वहाँ सोनिया जी की जगह पर राहुल जी लड़ गए, यहाँ से भागे। और रायबरेली की जनता भी उन्हें हरा के भेजेगी, रायबरेली भी हरा के भेजेगी जनता वहाँ की, क्योंकि यहाँ से हमारे यहाँ से जुड़ा क्षेत्र है, हम लोग वहाँ भी जाते आते हैं। तो रायबरेली की जनता भी वहाँ भगाएगी, इनको पक्का भगाएगी। परिवार को कोई छोड़ता नहीं है। परिवार अगर होता तो परिवार छोड़ते नहीं। वो परिवार छोड़ के कौन भाग जाता, आप बताइए। पूरा अमेठी छोड़ के भाग गए। अमेठी जो उनके 2-4 कार्यकर्ता थे वो भी बेचारे परेशान हैं कि हमारे जो आका थे वो कहाँ चले गए, हम उनको ढूंढ रहे हैं। वो अपना नौकर बेच दिए, जो चाय बनाने वाला नौकर है उसको जो है चुनाव लड़ा दिए। अमेठी के लिए बेइज्जती की बात है कि मतलब अपने परिवार के कह के अपने नौकर को, अपने समझ लीजिए जूता को लाके यहाँ पे रख दिए हैं, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। डमी कैंडिडेट हैं ये लोग। पूरा सर्वे करा चुके हैं, सर्वे में बुरी तरह से हार रहे थे, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ी चुनाव लड़ने के। इन्होंने केएल शर्मा को बलि का बकरा बना दिया है। प्रियंका जी से कहा गया, सबसे कहा गया, जितने भी नेता हैं सबसे कहा गया, कोई लड़ने को अमेठी तैयार नहीं हुआ। इन्होंने जबरदस्ती, केएल शर्मा को खुद नहीं पता था कि हमको चुनाव लड़ना है, उनसे पूछा गया तो अपना भाग रहे थे दरवाजा बंद करके। तो ये स्थिति है इन लोगों की जी। अच्छा, आपने राहुल गांधी के जो गुरु हैं सैम पित्रोदा, उनका नाम सुना है? नहीं, हमने नहीं सुना। उन्होंने एक बयान दिया है कलर के हिसाब से, जो भारतीयों का कलर है, जैसे कि जो पूरब के लोग हैं वो चाइनीज जैसे दिखते हैं, जो दक्षिण के लोग हैं वो अफ्रीकन दिखते हैं। क्या कहेंगे इस पे? क्या इस तरीके का भेदभाव करना सही है? उनका कोई मुद्दा नहीं है। पहली बात, वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फर्जी के मुद्दे बना रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है एकदम। ये सब जो है बौखला गए हैं, कुछ करने की इनकी हिम्मत नहीं रह गई है। ये लोग केवल फर्जी जो है कि हाँ हम चुनाव तो लड़ेंगे, हमारी पार्टी है तो चुनाव लड़ लें। कोई ये ना कहे कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बस वैसे ही चुनाव लड़ रहे हैं कि हमको हारना इनका तय है। ये लोग जानते हैं कि हम चुनाव हारेंगे, हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन हाँ लड़ेंगे, ये तो सही है। लेकिन राहुल गांधी बकायदा न्याय पत्र लेकर के घूम रहे हैं आजकल, तो बकायदा संविधान की कॉपी भी रखते हैं अपने भाषण के दौरान और कहते हैं इसी संविधान को हमें बचाना है, क्योंकि मोदी जी तो देश की सारी संपत्ति अमीरों को दे रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। राहुल गांधी देखो भारत जोड़ो यात्रा भी चालू किए थे, लेकिन अपने अमेठी में आए और अमेठी उस किनारे से आए और वहाँ से मतलब सीधा हेलीकॉप्टर से अपने वहाँ तारीख पर चले गए सुल्तानपुर। पूरी अमेठी की जनता यहाँ इंतजार कर रही है, उनका फूल माला लेके, जो उनके कार्यकर्ता 10-20 हैं वो इंतजार कर रहे हैं। वहीं से हेलीकॉप्टर से सीधा नहर कोठी उतर के रायबरेली चले गए। अमेठी की जनता से उन्होंने, अमेठी के लोगों ने चाहा कि उनको कसम खिला दें कि ये चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे देवी पाटन मंदिर है अमेठी पे, यहाँ पे इनको कसम खिलाने की कोशिश की गई, लेकिन ये वहाँ से ऐसा भागे, सारे लोग एकदम इंतजार करते रहे, एकदम हवा में उड़ के जो है रायबरेली चले गए। अमेठी से इनका पहले से कोई मतलब नहीं था कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, इन लोगों का सर्वे हो चुका था। आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिले राहुल? कार्यकर्ताओं से मिले ही नहीं, आप खुद उनके कार्यकर्ताओं से पूछ ले। आप उनको, उनके कार्यकर्ताओं को पैसा रुपया देके, कांग्रेस में यही सब है, पैसे के दम पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। बता रहे हैं कि हम 300 करोड़ 500 करोड़ खर्चा करके अमेठी को खरीद लेंगे। अमेठी खरीद नहीं पाएंगे। अमेठी की जनता बहुत जागरूक हो गई है, और अमेठी नहीं पूरे विश्व की जनता, पूरे भारत की जनता बहुत जागरूक हो गई है। इन लोगों के बहकावे में अब नहीं आएगी।
क्या नाम है अंकल आपका? दयाराम ये बताइए किसको जिता रहे हैं इस बार, केएल शर्मा, स्मृति ईरानी? स्मृति स्मृति ईरानी, कमल का फूल। कमल का फूल। ये बताइए कुछ काम वाम किया 5 सालों में उन्होंने? बहुत काम किया, हाँ। बहुत काम किया। और राहुल गांधी ने 15 सालों में कुछ नहीं किया ही नहीं कुछ। लेकिन राहुल गांधी तो अमेठी को परिवार बोलते हैं। गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं गरीबों के लिए नहीं किया, राहुल गांधी कह रहे हैं कि गरीबों के लिए कांग्रेस ही करती है, कांग्रेस ही सोचती है, क्योंकि मोदी जी तो बड़े बड़े बिजनेसमैन अडानी अंबानी का काम करते हैं, गरीबों का नहीं सुनते वो। नहीं, गरीबों के ठीक है। बीजेपी काम कर रही है गरीबों के हाँ, लिए? बीजेपी काम कर रहे हैं। आपको सुविधाएं मिल रही हैं, राशन, किसान निधि, ये सब? सब हाँ, खेती का मिले, पेंशन मिले, हाँ, राशन मिले, हाँ, दोनों प्राणी के बूढ़ा के भी मिले, हाँ। सब कुछ मिल रहा है टाइम से। क्या नाम है अंकल आपका? राजेंद्र सिंह। क्या लग रहा है अमेठी में कौन जीतेगा, केएल शर्मा, स्मृति ईरानी? हाँ, इसमें केएल शर्मा कौन है? यहाँ कुछ नहीं, हाँ, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कोई नहीं, स्मृति ईरानी। जीरो। हाँ, अच्छा ये बताइए 5 सालों में स्मृति ईरानी ने ज्यादा विकास किया, 15 सालों में राहुल गांधी ने? राहुल गांधी एक सपना है, केवल नाम है, कुछ नहीं यहाँ। अपना 5 सालों में अपना घर नहीं कर संभाल पाए तो और क्या काम करेंगे वो। रायबरेली रायबरेली के जाओ, वहाँ गड्ढे देखो जाके उनके। पहले घर में गड्ढे ठीक कर लो, फिर बाहर करेंगे, कभी कुछ नहीं। ये बताइए जिस हिसाब से यहाँ पे हारे 2019 में, आपको लगता है रायबरेली जीत जाएंगे राहुल गांधी? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना, बिल्कुल नहीं जीत। बिल्कुल नहीं। ये बताइए अमेठी से जिता किसे रहे हैं? अब हमको खुद ही नहीं बता रहा, पता ही नहीं है तो हम किसको जिताएं? स्मृति ईरानी, केएल शर्मा? हाँ, स्मृति ईरानी, केएल शर्मा। स्मृति ईरानी ऑलरेडी वही चल रहा है बीजेपी का, तो वही जिताएंगे ना। क्यों कांग्रेस से केएल शर्मा नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं, जहाँ पे चल रहे, जो जिसको पसंद है वही तो करेगा ना मैम। हाँ आपको बीजेपी पसंद? हाँ, बीजेपी पसंद है, बीजेपी को बोल रहे, इसीलिए आए ना। यहाँ पे क्यों आते, कांग्रेस वाले होते तो। हाँ, अच्छा ये बताइए कि कुछ काम वाम किया 5 सालों में स्मृति ईरानी ने? बहुत सारा काम किया है। क्या नाम है आपका? सुधीर। किसको जिता रहे हैं अमेठी से? अमेठी तो हमारी दीदी स्मृति ईरानी जीतेंगी। केएल शर्मा? केएल शर्मा होंगे जहाँ होंगे, हम तो अपनी दीदी तरफ हैं, स्मृति ईरानी तरफ। लेकिन वो भी तो 40 सालों से यहीं के रहे हैं, केएल शर्मा। और वो अपने घर के होंगे, हमारी दीदी क्योंकि शेर के ऊपर सवा शेर भारी पड़ता है, हमारी दीदी उनके ऊपर हैं। सवा शेर हैं जी। ये बताइए 5 सालों में विकास स्मृति ईरानी ने ज्यादा किया या राहुल गांधी ने 15 सालों में? स्मृति ईरानी ने 5 सालों में इतना कर दिया कि राहुल गांधी के 15 सालों का भी कम पड़ गया आके। अब तो राहुल गांधी रायबरेली चले गए, अमेठी भी छोड़ दिया उन्होंने। अब वो चाहे जहाँ जाए, हमारे यहाँ तो स्मृति ईरानी जीतेंगी। क्या नाम है आपका? अंकित। किसको जिता रहे हैं अमेठी से? कमल। कमल, स्मृति ईरानी? यस। पंजा नहीं? नहीं पंजा नहीं, नहीं पंजा। लेकिन राहुल गांधी तो मजदूरों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। उनको करने दो ना, करते हैं तो। कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई बढ़ती तो बढ़ने दो, इस बार जीतेगा कमल ही। फिर भी कमल? फिर भी कमल। ये बताइए स्मृति जी ने 5 सालों में काम किया है बढ़िया अमेठी के लिए? और क्या, नई सड़कें भी बन गई हैं, और क्या चाहिए सरकार को। तो राहुल गांधी 15 साल तक रहे, सड़कें नहीं बनवाई? उन्होंने कम बनवाई थी, और क्या। क्या नाम है आपका? जी घनश्याम नाम है। किसको जिता रहे हैं? वही जो यहाँ चल रहा है, बीजेपी आएगी। स्मृति ईरानी? ओके ओके। आपको नहीं लग रहा कांग्रेस मजबूत है? ऐसा उसने किया नहीं पहले से, समझ रहे हो। अभी जो कर रहे हैं बीजेपी कर रही है बस। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी जो है वो गरीबों की नहीं सुनते, अमीरों की सुनते हैं। कोई भी सत्ता में होगा वो सबको देखेगा, एक को नहीं देखेगा ना, ऐसा होता है। राहुल गांधी भी आएगा, वो भी सबको देखेगा बराबर, एक नज़र से देखेगा, कोई भी हो। तो बीजेपी एक नज़र से देख रही है सबको बराबर देख रही है, गरीब अमीर कोई सब उसके लिए बराबर, ऐसा ही होता है। ये बताइए किसको जिताएंगे? बीजेपी। स्मृति ईरानी? जी स्मृति। केएल शर्मा? नहीं, हम लोग उन्हें जानते ही नहीं, कहाँ से उनको जिताएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही है वो 40 सालों से यही रहे हैं। नहीं, हम लोग को आज तक नहीं पता, इतनी उम्र हो गई हमारी, 30 साल उम्र हो गई, आज तक जानते ही नहीं है, कैसे जिता देंगे उनको। हम लोग तो उनसे परिचित ही नहीं है ना।
लेकिन देखने को मिल रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा बाकायदा प्रचार कर रही हैं, अमेठी हो या रायबरेली हो। बस प्रचार के समय ही आते हैं ये लोग ना, उससे पहले तो रहते नहीं हैं, प्रचार ही के समय आते हैं ना, उसके बाद तो अपना पहुंच जाते हैं वाड्रा। अच्छा, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अमेठी को परिवार कहती है। बस कहने के लिए ही परिवार है ये, कुछ हुआ है अमेठी में आज तक? अब हमारी स्मृति ईरानी जी ने देखिए कितने सारे काम कर दिए हैं यहाँ, तो बस कहने से थोड़ी ना हो जाता है परिवार है। परिवार है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। 15 सालों में राहुल गांधी ने कुछ बढ़िया काम किया हो अमेठी के लिए? नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, भ्रष्टाचार। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि मैं युवाओं की बात करता हूँ, मैं न्याय करूँगा सबके साथ। अगर युवाओं की बात करते तो आज उन्हीं की सरकार होती, वो यहाँ से भगाए नहीं जाते, जिस तरह भगा दिए गए हैं यहाँ से भगाए नहीं जाते। लेकिन वो तो हारे ना 2019 में। हाँ, तो इसीलिए तो हारे हैं, अगर कुछ किया होता तो हारते क्यों? हाँ, दोबारा आए भी नहीं। नहीं, दोबारा नहीं आए, बस प्रचार के समय आते हैं, आके चले जाते हैं। किसको जिता रहे हैं अमेठी से? भाजपा को। स्मृति ईरानी। जी। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस बढ़िया है इस टाइम पे? केएल शर्मा अच्छे प्रत्याशी हैं। मैं उनको कभी उनका नाम ही नहीं सुने तो हम कैसे जान लें उनको? नाम भी नहीं सुना? जी, हम पहली बार नाम सुने हैं। हाँ। ये बताइए, राहुल गांधी 15 सालों तक सांसद रहे, विकास हुआ था? जी नहीं, हमें तो नहीं लगता कोई विकास हुआ है। टाइम पे जी बहुत विकास हुआ है। हमारे गांव में हम लोग गड्ढे में गिर जाते थे आते जाते थे, तो अब देखो बढ़िया रोड हो गया, आते जाते हैं बराबर। काम हुआ है मतलब? काम हुआ है।